7th क्लास। आज हम जो करने वाले हैं आपका चैप्टर हिंदी जो व्याकरण है उसका पत्र लेखन, जो कि हमने क्लासेस में कर लिया है, काफ़ी सारे पत्र लिख भी लिए हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं आ पा रहे तो वो डिजिटल पे एक बार देख सकते हैं कि पत्र लिखने समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, कितने अंग होते हैं पत्र को, और लिखते टाइम क्या क्या चीज़ों को ध्यान लिखते हुए उस लेटर को पूरा करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है पत्र लेखन है हमारा टॉपिक। अब आता है फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है पत्र के प्रकार। ठीक है, अगर हम पत्रों को पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो भागों में करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा औपचारिक पत्र, और दूसरा आता है हमारा कौन सा होता है? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। ठीक है, आप बताइए औपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं? औपचारिक पत्र इन पत्रों के अंतर्गत व्यवसायिक व कार्यालय संबंधी पत्र आते हैं। इन्हें आवेदन पत्र भी कहा जाता है। जो कार्यालय, प्रधानाचार्य, मैम इसको कॉपी में लिखना है क्या? नहीं, जो कॉपी में लिखना है वो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, ये आपको समझना है। प्रधानाचार्य और व्यवसाय आदि में लिखे जाते हैं। यानी ये आपको पत्र या तो किसी कार्यालय को, अधिकारी को, या आपका कोई बिजनेस है, व्यवसाय अधिकारी होते हैं उनको, इन सबको ये पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक, गुड आफ्टरनून बेटा, और अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? इन पत्रों के अंतर्गत सामाजिक पत्र आते हैं। व्यक्तिगत व सामाजिक पत्र आते हैं। व्यक्तिगत संबंधियों को और हमारे रिश्तेदार। मैम इनको कॉपी में लिखना है क्या? नहीं बेटा, और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। समझा रही हूँ? पहले क्योंकि आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि औपचारिक पत्र, ये तो पता है कि औपचारिक पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, लेकिन आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो कि औपचारिक कौन से, अनौपचारिक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हमारे कार्यालय को, प्रधानाचार्य को, व्यवसाय को, या उस विषय से संबंधित अधिकारी को लिखे जाते हैं। हाँ बेटा। मैम पहले हमारी ज्वाइन ही नहीं हुई थी, ज्वाइन हो गई थी फिर कट हो गई थी। कोई बात नहीं, अब ज्वाइन हो गई ना। यस मैम। अब अनौपचारिक पत्र में आ गया जो हम अपने या तो व्यक्तिगत अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं ना, अपने दोस्तों को, मित्र को, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? आगे चले? यस मैम। हाँ, आगे देखिए। अब नेक्स्ट आता है कि पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे तो क्या होता है हमारा शीर्षक। शीर्षक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी कि हम जहां पर हैं, जिस जगह है, वहां से जो लेटर लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, उस जगह का पता लिखते हैं। जिसको लिख रहे हैं उसका पता नहीं लिखेंगे। अगर मैं पत्र लिख रही हूं तो मैं अपना पता लिखूंगी। क्यों लिखते हैं? कि जब आप जिसको पत्र लिखते हो अगर वो आपको जवाब देना चाहे तो जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो आपको जवाब
दे सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये कहलाता है हमारा शीर्षक। अब हम भाग पढ़ रहे हैं ना, पत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं शीर्षक, यानी कि जो आपने एड्रेस लिखा वो पत्र की शुरुआत होती है। शीर्षक का मतलब होता है इसका स्टार्टिंग, शुरुआत कैसे करेंगे। फिर सेकंड नंबर पर हम करते हैं संबोधन। अब संबोधन कैसे करते हैं, यानी हम पत्र किसको लिख रहे हैं, हम पत्र अपने किसको संबोधित कर रहे हैं, अपने पिताजी को कर रहे हैं, प्रधानाचार्य को कर रहे हैं, किसी अधिकारी को कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा संबोधन। इसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, शीर्षक में हम लिखते हैं पता, संबोधन में हम करते हैं माननीय, महोदय। लेकिन ये कौन से पत्र में करते हैं, औपचारिक में या अनौपचारिक? औपचारिक में। और अनौपचारिक में किनका प्रयोग करते हैं, पूजनीय, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा अभिवादन। अब अभिवादन का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये औपचारिक में कर रहे होते हैं तो हमें अभिवादन में कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी नगर निगम को पत्र लिख रहे हो तो आप उसको चरण स्पर्श वगैरह थोड़ी लिखोगे, सप्रेम या चरण स्पर्श लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। लेकिन अगर वो पत्र हमारे को अनौपचारिक में अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, सप्रेम, प्रिय। ये हम अपने मित्र को लिख सकते हैं, अपने बराबर वाले भाई बहन को लिख सकते हैं। लेकिन अपने बड़ों को क्या लिखेंगे हम, पूज्य। हाँ नहीं, चरण स्पर्श, पूज्य तो ऊपर हो गया ना, पूजनीय, चरण स्पर्श, स्नेहशील, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। कब करते हैं, अभिवादन के अंतर्गत। अभी जब मैं लेटर लिखवाऊंगी, आपको समझाऊंगी, तो आपको वो सारी चीज समझ में आ जाएगी। और फोर्थ नंबर पर हमारा आता है विषय वस्तु। ये हमारे पत्र का मुख्य भाग होती है, पत्र का मुख्य भाग होता है। अगर आपका लेटर मान लीजिए 5 नंबर का होता है तो केवल ये विषय वस्तु आपकी कितने नंबर की हो जाती है, 3 नंबर की, और ये आपका हो जाता है आधा नंबर का। और लास्ट में हम जब लिखेंगे, अभी समझा रही हूँ, तो पहले एक बार इसको समझ लीजिए। विषय वस्तु यानी कि मुख्य भाग। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम लेटर अपने प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं, किसी कार्यालय से संबंधित अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी थानेदार को लिख रहे हैं, किसी नगर निगम के अधिकारी को लिखने हैं, या अपने परिवार के लोगों को, आपके दादा को, आपके चाचा को, या आपके पिताजी को लिख रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें विषय वस्तु लिखनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं या आपको एग्जाम में जो पूछी गई है उसका पूरा पूरा डिटेल यहाँ होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप फीस माफ करवाना चाहते हैं तो उसकी अच्छे से बात डिटेल होनी चाहिए कि सामने वाला समझ सके कि आप फीस माफ करवाना चाहते हैं। अगर आप छुट्टी के लिए आप लेटर पत्र लिख रहे हैं तो उसमें साफ होना चाहिए कि किस दिन की छुट्टी ले रहे हो, किससे कितने दिन की छुट्टी ले रहे हो, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक नहीं आओगे, और किस कारण से छुट्टी ले रहे हो, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। अगर आप पत्र अपने किसी के रिलेटिव्स को बुलाने के लिए लिख रहे हो तो आपको ये बताना है कि शादी, आपके मान लीजिए शादी में बुलाना चाहते हो, किस दिन की शादी है, और पत्र ये ध्यान रखो कि कम से कम 15 दिन पहले उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि सामने वाला फ्री थोड़ी है, वो भी अपना अपना शेड्यूल बनाएगा कि हम वहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हो सकता है वहाँ उसकी परीक्षा चल रही हो सकता है उसको कोई दूसरा अर्जेंट काम हो। तो हमें इन सब तारीखों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हम ये पत्र किसी अधिकारी को लिखते हैं तो आपको शिकायत है मान लो किसी चीज़ की, तो शिकायत क्या है उसका ठीक ठीक स्पष्टीकरण होना चाहिए। मान लीजिए आपकी साइकिल चोरी हो गई और आप थाना अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हो तो आप उसमें ऊपर जो डालोगे संबोधन वो मान्यवर या महोदय डाल करके लिखोगे। अभिवादन की ज़रूरत नहीं है, आप लिखोगे कि मैं आपके कॉलोनी इतने का
सेक्टर इतने का निवासी हूँ और इतने वर्षों से यहाँ रह रही हूँ। पिछले कई दिनों से हमारी कॉलोनी में काफ़ी चोरियाँ हो रही हैं। कल ही मैं अपनी नई साइकिल लेकर आया और अपने बरामदे में खड़ी कर रखी थी, लेकिन जब मैं रात्रि को उठा तो मैंने देखा कि मेरी वहाँ साइकिल नहीं थी, है ना। कुछ मैंने अपराधी तत्व को वहाँ घूमते हुए देखा है, या हमारी कॉलोनी में जो कैमरा है उसमें कैद हो गया है। आप कृपा इसको पकड़वाने की कोशिश करें। तो आपको, हाँ बोलिए। मैथ की मीटिंग आ गई है। अच्छा ठीक है, इसको पूरा करते हैं अपन फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी विषय वस्तु होनी चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक के बाद एक चीज़। ये नहीं कि छोटी कोई चीज़ तो आपने ऊपर लिख दी, कोई नीचे लिख दी। आपका अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्रार्थना पत्र की तरह आपको लिखनी चाहिए। और लास्ट में होता है हमारा समापन। समापन के अंतर्गत आपको या तो भवदीय लिखना है या आपको प्रार्थी लिख करके पत्र को बंद करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपका पत्र अधूरा माना जाता है। लेकिन ये प्रार्थी और भवदीय केवल अनौपचारिक पत्र में, जो आपके रिश्तेदारों को नहीं, जो कार्यालय और प्रधानाचार्य के उनके लिए लिखा जाता है। क्लियर? बाकी का हम कल देखते हैं। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय।